ಜನೌಷಧಿ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂದು ಮೇಘಾಲಯದ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು 7500ನೇ ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಿಂದ 7 ರವರೆಗೆ ಜನೌಷಧಿ ಸಪ್ತಾಹ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. पिछले 6 वर्षों में जरूरतमंद लोगों के 9,000 करोड़ रुपए की बचत हो पाई है। कम दाम पर मिल रही दवाइयाँ गुणवत्ता में काफी आगे है, क्योंकि यह दवाइयाँ सिर्फ WHO GMP सर्टिफाइड दवा निर्माताओं से ही खरीदी जाती है और साथ ही NABL लैब से जांच करने के बाद ही इसे भारतीय जन औषधि केंद्र पर पहुंचाया जाता है। जन औषधि केंद्र के संचालकों को 5 लाख रुपए तक की सहायता। सर, I am sure the scheme under your ಕೇಂದ್ರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಚಿವ ಡಿವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಅವರು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸಂಸದೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. The Ministry of Chemical and Fertilizers is highly indebted for your gracious presence to today's this mega event, sir. Sir, under your leadership, government is bringing silent revolution in the health sector since 2014. There has been perceptive improvement in accessibility of common men, including poor people, to affordable health care. Now there are schemes providing for free treatment for in hospitals up to 5 lakh under Ayushman Bharat Yojana, adequate care for nutrition for pregnant women under Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, clean water to the people under the ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ಸಂಸದರು ಯೋಜನೆಯ ಇದುವರೆಗಿನ ಪ್ರಗತಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜನೌಷಧ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಜನೌಷಧಿ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸದರಾದ ಪಿಸಿ ಮೋಹನ್ ಹಾಗೂ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. The importance that has been given by you shows in the last budget that allocation of about 2.23 lakh crores for the health sector, which is about 137% higher than the current fiscal year. Sir. Never before the health sector was given such an importance, and the present government under your visionary leadership has did it, sir. तो मुझे जो दवाइयाँ पहले 5-6 हजार पर एक महीने में देने पड़ते थे सर, और वो मुझे अब 1,800 रुपए में मिल रही है। मेरे पति बस पे कंडक्टरी करते हैं, जिसकी तनख्वाह 5,000 रुपए महीना है, और मेरे बेटे को दिमाग की बीमारी, इसकी वजह से झटके आते हैं और उसका थोड़ा सा दिमाग माइंड डिस्टर्ब भी है। ये दवाइयों का खर्चा करना ही पड़ता है। अब ये भी सही है कि दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं, तो बस आप गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जो एक दिल में दर्द है, उसी में से ये प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का जन्म हुआ। अब तक आप जैसे परिवारों का करीब 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा बच गया है। ಇದೀಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ. श्रेणियों में परियोजना में जिन्होंने काम किया है, प्रशंसनीय प्रयास किया है, उन विजेताओं को माननीय मंत्री श्री गौड़ा जी के हस्तक अवार्ड्स प्रदान करना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी की प्रधानमंत्री जी की अनुमति हो तो आगे बढ़े। थैंक यू सर। प्रथम पुरस्कार जन औषधि चिकित्सक उन डॉक्टर्स के लिए स्थापित किया गया है जो जेनेरिक दवाइयों को बढ़ावा देते हैं और मरीजों को भी जेनेरिक दवाई लेने के लिए प्रेरित करते हैं। दिस अवार्ड is presented to Dr. Padmanabh Kamath, Professor and Head of Department at MC Hospital, Mangaluru. दूसरा पुरस्कार जन औषधि सारथी उन स्थानिक वितरक डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए स्थापित किया गया है जिन्होंने अपने क्षेत्र में जनऔषधि केंद्रों पे सबसे ज्यादा जनऔषधि दवाइयां सप्लाई की है। दिस अवार्ड इज प्रेजेंटेड टू श्री गौतम कुमार जैन, बेंगलुरु, कर्नाटका, फॉर हाईएस्ट सप्लाईज बाय अ डिस्ट्रीब्यूटर अंडर द स्कीम।
तीसरा पुरस्कार जन औषधि ज्योति उन औषधि केंद्र संचालकों के लिए स्थापित किया गया है जिन्हें महिला उद्यमी चला रही हैं केंद्र को और सबसे ज्यादा बिक्री भी कर रही हैं। और यह पुरस्कार जन औषधि केंद्र मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की संचालक श्रीमती विनीता जैन को हर महीने लगभग रुपये 8 से 9 लाख की बिक्री करने के लिए दिया जा रहा है। किसी कारणवश श्रीमती विनीता जैन इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं है, परंतु पुरस्कार उनको अपने केंद्र पर पहुंचाया जाएगा। वो शिष्य आ गए हैं। परियोजना परिवार के सदस्यों को पुरस्कार से प्रेरित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी से नम्र आग्रह है कि अपने संबोधन द्वारा अपने दिशा दर्शक विचारों की अभिव्यक्ति करें। नमस्कार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री डीवी सदानंद गौड़ा जी, श्री मनसुख मांडविया जी, श्री अनुराग ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कोनार्ड के सांगमा जी, डिप्टी सीएम श्री प्रेस्टोम तिनसोंग जी, गुजरात के डिप्टी सीएम भाई नितिन पटेल जी, देश भर से जुड़े जन औषधि केंद्र संचालक, लाभार्थी महोदय, चिकित्सक और मेरे भाई और बहनों, जन औषधि चिकित्सक, जन औषधि ज्योति और जन औषधि सारथी, ये 3 प्रकार के महत्वपूर्ण अवार्ड प्राप्त करने वाले, सम्मान पाने वाले मैं सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जन औषधि योजना को देश के कोने कोने में चलाने वाले और इसके कुछ लाभार्थियों से आज मुझे बातचीत करने का अवसर मिला और जो चर्चा हुई है उसमें स्पष्ट है कि ये योजना गरीब और विशेष करके मध्यम वर्गीय परिवारों की बहुत बड़ी साथी बन रही है। ये योजना सेवा और रोजगार दोनों का माध्यम बन रही है। जन औषधि केंद्रों में सस्ती दवाई के साथ साथ युवाओं को आय के साधन भी मिल रहे हैं। विशेष रूप से हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को जब सिर्फ 2.5 रुपये में सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराए जाते हैं